नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, याचिका नंबर जिसका केस नंबर है या डायरी नंबर है 39986/2023 अर्नव घोष। तो इस केस की जो है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कि जस्टिस माहेश्वरी जी की बेंच में था ये केस। तो अब यहाँ पर देखिए इस केस के मायने क्या थे। सबसे पहले मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इस केस के मायने हैं कि जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें बीएड के एलिजिबिलिटी को लेकर के डिसीजन था। बीएड जो है कि प्राइमरी में 11 अगस्त से पूर्व में एलिजिबल किया जाए और उसके बाद जो है एलिजिबल नहीं भी किया जाता है तो ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के इस केस को रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू न किया जाए बल्कि इसको प्रोस्पेक्टिव रूप से, यानी कि 11/8/2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू किया जाए बीएड की एलिजिबिलिटी पर। तो साथियों, सबसे बड़ी बात आज के केस की बताते थे। पश्चिम बंगाल के बीएड योग्यताधारियों द्वारा दायर क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका में आज बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण तथा एओआर नेहा राठी, एडवोकेट अमित पवन जी जो है कि इस केस की सुनवाई के लिए उपस्थित थे और अन्य एडवोकेटों का भी पैनल यहाँ पर उपस्थित था। देखिए, सीधी सी बात है कि किन किन पॉइंटों में देखिए सबसे बड़ी बात है बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के सवाल आया। उसके अलावा डीएलएड की तरफ से कहा गया कि जो अधिकतर केस हैं कि वो मतलब जो भी 11/8/2023 यानी कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से संबंधित बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जो भी केसेज हैं वो सारे केसेज जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की विशेष सुनवाई नहीं हुई। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका की सुनवाई होने वाली थी, उस पर सभी की नज़र बीएड की तरफ से लगी हुई थी और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी इस केस की पैरवी कर रहे थे। हम सभी को उम्मीद थी कि आज बीएड के पक्ष में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था कि जैसा कि हर केस के साथ हो रहा है कि तो कहीं बीएड के साथ भी ऐसा न हो कि जो हर बीएड उम्मीदवार जानता था कि कहीं इस केस को भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ट्रांसफर ना कर दिया जाए। लेकिन आज भी वही हुआ कि आज की केस की सुनवाई यहीं से शुरू हुई और सीधा सा उन्होंने कहा कि ये जो है कि जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी है अप्रोप्रिएट कोड नहीं है, तो इस केस को जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये जो मामला है उन्होंने ही सुना है और इसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने ही शुरू से इस केस को सुना है। तो इसलिए जो है कि ये अप्रोप्रिएट बेंच नहीं है, इस केस को जो है कि अनिरुद्ध बोस जी के यहाँ ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। तो अब आप देखिए, यहाँ पर अनिरुद्ध जी की बेंच में ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जितने भी बीएड वर्सेस बीएसटीसी के केस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो ही एक अप्रोप्रिएट बेंच है। क्योंकि शुरू से जो आज का भी मामला था जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है और जो 20 तारीख को यानी कि दीपांकर गौरव वाले मामले की जो बिहार से याचिका लगी थी उस केस की सुनवाई 30 अक्टूबर को। कुल मिलाकर के आज भी एक तरीके से कुछ खास निकल करके नहीं आया, जहां पर एक तरफ से 22, 23, 24 अक्टूबर को बिहार में बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती निकाली गई उसकी काउंसलिंग शुरू हो गई है और उनमें जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ न कुछ निकल के तो जरूर आएगा। 10 से 15 दिन तक इन लोगों को वेट करना पड़ेगा
और अब इस केस की सुनवाई मुझे लगता है दशहरा के अवकाश के बाद होगी, क्योंकि अभी जो है कि कोई डेट आई नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट डेट कंप्यूटर जनरेट आती है तो हम आपको बताएंगे। अभी नई डेट नहीं है। फिलहाल बीएड को अब और इंतजार करना पड़ेगा 10 से 15 दिन। साथियों, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया है कि इस केस के जो मुख्य पॉइंट थे वो 2 ही पॉइंट में थे। एक थे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हो, न कि रेट्रोस्पेक्टिव। और दूसरी बात जो है कि जो आईटीईपी प्रोग्राम है, यानी कि जो है कि 2020 के बाद आईटीईपी अगर जो है कि बीएड वाले ही प्राइमरी के लिए मान्य है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं न कहीं आईटीईपी के या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है। ये मुख्य बिंदु थी और इन मुख्य बिंदुओं को लेकर के बहुत सारी जो है कि क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिकाएं लगी थी, जो बीच में फिर खारिज भी होगी। फिर ये नेक्स्ट तरीके से मॉडिफाई करके इस याचिका को लगाया गया है अर्णव घोष की तरफ से, और ये बंगाल की तरफ से लगाया गया है। बंगाल बीएड प्रशिक्षित हैं कि जो बंगाल में तमाम वैकेंसियां जो है कि अभी पेंडिंग में हैं, और कुछ लोगों ने जो है कि ब्रिज कोर्स नहीं किया है, क्योंकि जिस दरमियान जो है कि कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी तो उस दरमियान भी बंगाल सरकार की तरफ से अपने एडवोकेट भेजे गए थे, तो कोर्ट से तमाम तरीके के सवाल किए गए थे। तो साथियों, अगर आपको जानकारी ऑथेंटिक लगी है तो आज के वीडियो में आज कुछ खास तो हुआ नहीं है। आज की जो सुनवाई है उसमें कुछ खास हुआ नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम में भी इसी तरीके की जानकारी मिले, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।